बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं हूं इमरान अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। हम कॉलेज लाइफ में सुनते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, और वाकई में जब मैंने इसको पढ़ा और रिसर्च की तो ये मालूम हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कम्प्लीटली एन अमेजिंग लैंग्वेज, जो कि सारी दुनिया में बोली जाती है। सारी दुनिया के कभी बेशतर ममालिक की ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी जानी जाती है। तो आज इसी लेक्चर में मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लैंग्वेज है। आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज की वो उसके ट्री ऑफ वर्ड्स हैं। जो इंग्लिश ज़ुबान के अंदर लफ्ज़ बोले जाते हैं, अल्फाज बोले जाते हैं, और उनका जो किरदार होता है मानी में, और जो उसका सेंस होता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। तो आप देखें, अगर एनालाइज़ करें इंग्लिश के अल्फाज़ों को तो आपको पता चल जाएगा कि एक जो वर्ड होता है इंग्लिश में उसकी मुतअद्दिद मानियाँ होती हैं। मतलब अ सिंगल वर्ड हैज़ और कैरीज़ मल्टीपल मीनिंग्स एट द सेम टाइम। इसी तरीके से आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्पेसिफिकली बॉडी पार्ट्स जो है, जो फिजिकली और एक्सटर्नली जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो जो उनके नाम हैं, वो हालांकि जो उनके नाम हैं वो क्लास वर्ड्स वर्ड वर्ड क्लास में नाउन जाने जाते हैं, लेकिन आप उसको फर्दर देखेंगे तो वो एज अ वर्ब भी यूज होते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट डिस्कस करूंगा विच आर यूज्ड एज नाउन्स एज वेल एज वर्ब्स। तो स्टार्ट करते हैं हेड से। हेड, जिसे सर कहते हैं, ये जो इंसान का ऊपर वाला हिस्सा होता है हेड, तो ये बेसिकली नाउन है, लेकिन ये एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है। जब हम हेड एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब हुआ टू लीड समथिंग। टू लीड के फॉर एग्जाम्पल आई एम हेडिंग द ट्रूप, मैं एक ट्रूप को लीड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये भी मान ली जाती है वेयर आर यू हेडिंग टू, आप मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लीड कर रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। तो ये हेड कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एज वेल एज वर्ब। दूसरा वर्ड देखें फेस, जो इंसान का फेस होता है, चेहरा, बेसिकली ये नाउन है और हम इसको वर्ब भी तौर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा फेस द म्यूजिक एक बड़ा कॉमन इडियम है। फेस द म्यूजिक, फेस द प्रॉब्लम्स, फेस द प्रॉब्लम्स, मसला मसाइल को मतलब फेस का यहाँ पर मतलब है टू बेयर, टू कन्फ्रंट, बर्दाश्त करना या सामना करना, फेस का मतलब है। ठीक है। तीसरा जो बॉडी पार्ट है शोल्डर। शोल्डर, ये जो हमारे शोल्डर है, शोल्डर बेसिकली आर दी nouns, they can be used as verbs also। जब हम कहेंगे शोल्डर, शोल्डर मतलब किसी चीज को साइड में रख देना। ठीक है, प्लीज शोल्डर द प्लो, किस इसको प्लो को साइड कर दो। ठीक है। उसके बाद आता है बैक, पीठ, बैक, नाउन, नेम ऑफ द बैक साइड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो जब हम, आपने सुना होगा कि यूएसए हैज बीन बैकिंग इजराइल अगेंस्ट पैलेस्टाइनियंस। तो बैक का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना किसी को। उसके बाद आता है लेग। लेग, टांग, मतलब लेग का मतलब होता है वॉक करना। टू लेग मीन्स वी आर लेगिंग ऑन द वॉकिंग ट्रैक, हम वॉकिंग ट्रैक पर चल रहे हैं, वी आर लेगिंग, राइट। सो उसके बाद आता है फुट। फुट का भी मतलब पेयर एज अ नाउन, अगर हम इसको वर्ब लेंगे तो फुट का मतलब होता है चलना। ठीक है, दौड़ दौड़ कर चलना। तो फुट एज अ नाउन, एज अ वर्ब। और उसके बाद आता है एल्बो। ठीक है, एल्बो, टू एल्बो समवन, ये जो हमारा एल्बो होता है, तो इसका एल्बो का मतलब होता है टू ट्रीट समबडी डिसमिसिवली, किसी को मतलब नीची निगाह से देखकर उसको ट्रीट करना। ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा मसल, ये जो मसल होते हैं। ठीक है। मसल बेसिकली ये हर बॉडी के हर पार्ट में मसल मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल द फार्मर इज मसलिंग द हीप्स ऑफ फ्लावर्स, मतलब वो उनको मूव कर रहा है। इधर इसका मसल का मतलब होता है उसको मूव कराना, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना। ठीक है, तो ये होता है मसल। मसल मीन्स टू मूव समथिंग। उसके बाद होता है फिंगर। फिंगर उंगली होती है, नाउन है, इट्स द नेम ऑफ अ फिंगर, राइट। तो अगर हम इसको देखें
तो फिंगर मतलब होता है टू सी समबडी विद सस्पेक्ट, ठीक है, राइट। मतलब द पुलिस कैम टू द मार्केट एंड द शॉपकीपर फिंगर्ड द बर्गलर। मतलब जो पुलिस है वो मार्केट में अंदर आई और जो शॉपकीपर था उसने फिंगर्ड दी बर्गलर्स, चोरों के जो सस्पेक्ट की निगाह से पुलिस को बताया कि यही चोर हो सकता है। तो ये होता है फिंगर की मानी। थंब होता है, थंब थंब मतलब प्रेस करना, किसी चीज़ को दबाना, प्रेस। वैसे तो नाउन है थंब मतलब अंगूठा, और जब हम थंब कहते हैं जब वर्ब तो ये बनता है थंब मतलब टू प्रेस समथिंग, प्रेस समबडी। तो उसके बाद आता है आई, टू आई, आई आंखें, टू आई समबडी मतलब किसी को एक मरहूब और जो है ना वो बड़ी प्यार की निगाह या बड़ी इंटरेस्ट की निगाह के साथ देखना, ठीक है। अ गर्ल आइड मी वाइल आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, मतलब उनसे मुझे इंटरेस्ट की निगाह से उसने मुझे मेरी तरफ देखा। तो इसी तरीके से आप आई भी। उसके बाद होता है माउथ, माउथ योर वर्ड्स, ठीक है। माउथ का मतलब होता है टू से, मतलब टू माउथ, माउथ योर वर्ड्स मतलब कुछ कहें। माउथ योर थॉट्स मतलब आप अपनी जो थॉट्स हैं वो अपनी ज़ुबान से कहें, ठीक है। तो उसके बाद आता है आम, आम जो आराम नहीं होता, ये आम होती है, ये जो हमारी आम है। तो इसका मतलब होता है, ये तो नाउन है, वर्ब हम यूज़ करेंगे टू वेपनाइज, नाउन भी है, वेपन्स, टू वेपनाइज किसी के हाथ में हथियार थमा देना। तो ये वर्ब की वर्ब तौर पे भी इस्तेमाल होता है। HEEL, हील, ठीक है। जो पैर के पीछे साइड होती है हील, तो उसको जब हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हील होती है मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। द डक्स फॉलोड देयर, द डक्स हील्ड देयर लीडर, जो डक्स थी वो अपनी लीडर को उन्होंने फॉलो किया। तो इसी तरीके से नेक होता है, ये नेक एज अ नाउन एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड एज वर्ब, मतलब नेक समथिंग, नेक समवन, नेक समवन मतलब किसी को किस करना, और नेक समथिंग, नेक बटर, नेक बटर मतलब किसी बटर को आप निगल जाएं, आप खा जाएं, ठीक है। तो देखें आप कैसे बॉडी पार्ट्स जो हैं एज अ नाउन एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, एंड प्रूव्ड दैट द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर क्वाइट अमेजिंग एंड दे कैन बी यूज्ड एज नाउन as well as verbs. So that was all about this lecture. Thank you so much for watching. Kindly subscribe to my YouTube channel if you're new on this, and press the bell notification bell icon so that my forthcoming informative